ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत गीता वीडियो श्रृंखला भाग 5। गीता जी गृहस्थों के लिए भी। प्रथम बिंदु, सनातन धर्म में जीवन को 4 आश्रम अथवा अवस्थाओं में बांटा गया है। प्रथम ब्रह्मचर्य। इसमें विद्या प्राप्ति तथा जीवन जीने की कला सीखी जाती है। द्वितीय गृहस्थ। गृहस्थ जीवन में संतान उत्पत्ति, संतान का पालन पोषण तथा अपने पूर्वजों या पितरों हेतु कई कार्य किए जाते हैं, जिसमें पितरों की शांति हेतु कई कर्मकांडों का विधान है। गृहस्थ आश्रम बाकी तीनों आश्रमों के लिए सहारा प्रदान करता है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। इसमें संतान को दायित्व सौंप दिया जाता है तथा संतान का मार्गदर्शक बनके उसके गृहस्थ आश्रम हेतु उसे अपने अनुभव बताए जाते हैं। अंतिम आश्रम है संन्यास। इसमें ध्यान समाधि की अवस्था को निभाना होता है। संसार के सभी कार्यों से मुक्त होकर केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना होता है तथा अंत में इस देह को त्याग दिया जाता है। लोगों का यह मानना है कि आध्यात्मिक क्रिया में गृहस्थ आश्रम एक बाधक है, परंतु ऐसा नहीं है। भगवत गीता गृहस्थों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, गृहस्थ जीवन पर भी पूर्ण रूप से लागू होती है। गृहस्थ को भी मोक्ष प्राप्ति का पूर्ण अधिकार है। इसे हम दूसरे बिंदु में समझेंगे। दूसरा बिंदु, चारों अवस्थाओं का निर्वाह आवश्यक, जो अभी पहले बताई गई। इसमें हम शुकदेव जी तथा राजा जनक का संवाद देखेंगे। पहला बिंदु, वेदव्यास जी तथा शुकदेव जी का परिचय। श्री वेदव्यास जी, जिन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना की, पुराणों की रचना की, भगवत गीता भी इन्हीं ने लिखी। वे श्री विष्णु के अंश अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के 24 मुख्य अवतार हैं, उनमें श्री वेदव्यास भी सम्मिलित हैं। श्री वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव जी एक महान ज्ञानी
हुए हैं, श्री वेद व्यास जी ने यह सोचा कि शुकदेव जी का विवाह कर देना चाहिए। शुकदेव जी को लगता था कि गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक प्रगति में बाधा होता है, अतः उन्होंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी को विवाह करने से मना कर दिया। इस बात के समाधान हेतु श्री वेद व्यास जी ने शुकदेव जी को राजा जनक के पास भेजा। राजा जनक को राजर्षि भी कहा गया है। राजर्षि का मतलब है राजा होते हुए भी ऋषि। जब सुखदेव जी राजा जनक के पास पहुंचे तो उन्होंने सुखदेव जी को निम्न बातें कही। ये बातें थी, इंद्रियां बहुत बलवती होती हैं तथा उन पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। इंद्रियों का वेग अथवा इन्फ्लुएंस शांत करने के लिए त्यागी बनना आवश्यक है। जो भगवान को नहीं मानते अथवा नहीं जानते, वे मन के वेग को रोक नहीं पाते। अतः क्रमशः सिक्वेंशली वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करते हुए मन को जीतना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में समान रूप रहें। भगवान का चिंतन हृदय में भरा रहे। मैं, राजा जनक कहते हैं, मैं राजा होते हुए भी जीवन मुक्त हूं। क्यों? क्योंकि मेरी यह निश्चित धारणा है कि यह जगत मुझे बांध नहीं सकता। इन बातों को सुनकर शुकदेव जी का संदेह दूर हुआ। उन्होंने गृहस्थ बनना स्वीकार किया तथा आगे चलकर साधना के मार्ग में प्रशस्त हुए अथवा बढ़े तथा परम पद प्राप्त किया। अतः यह सिद्ध है कि गृहस्थ भी अपना उद्धार कर सकते हैं। शर्त यही है कि गृहस्थ होते हुए भी उन्हें जीवन से मुक्त रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, परंतु संसार के बंधनों में बंधना नहीं चाहिए। यह संसार हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा देता है। राजा जनक का यह उपदेश श्रीमद् देवी भागवत के पहले स्कंद के अध्याय 18-19 में पढ़ा जा सकता है। तीसरा बिंदु, परमात्मा के सगुण गृहस्थ रूप। देखिए, इतिहास में कई ऐसे चरित्र अथवा कैरेक्टर्स हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया। गृहस्थ जीवन के महत्व को समझाने के लिए स्वयं परमात्मा के भी कई सगुण रूप हैं जो गृहस्थ हैं। उदाहरण, महादेव, माता पार्वती, श्री विष्णु, माता लक्ष्मी,
श्री ब्रह्मा, माता सरस्वती। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण, श्री राम भी गृहस्थ थे। भगवान ने मोक्ष प्राप्ति, परम सिद्धि प्राप्ति हेतु गृहस्थ जीवन को बाधक नहीं माना है। वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो गृहस्थ जीवन इस पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता हेतु आवश्यक है। भावी पीढ़ियों को उनके माता पिता ही अच्छे संस्कार, अच्छे गुण दे सकते हैं। अतः सार यह निकलता है कि भगवत गीता का ज्ञान गृहस्थों हेतु भी उपयोगी है। मोक्ष प्राप्ति अथवा परम पद प्राप्ति हेतु सांसारिक उठापटक को क्रमशः छोड़ना चाहिए। केवल जंगल में जाके, किसी गुफा में जाके बैठ जाने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, यदि वह सांसारिक मोह में पड़ा है। धन्यवाद।